बाइसेक्शन मेथड जो है वो हमारे पास बेसिकली बेस्ड है कैलकुलस का जो आपका कंसेप्ट था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड को समझने से पहले बाइसेक्शन मेथड क्या है, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन के लिए दो चीज़ें देखते हैं। रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, तो हम रूट किसको कहते हैं और ज़ीरो किसको कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रूट एंड अ ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। रूट हम किस चीज़ को कहते हैं? रूट ऑफ अ फंक्शन जो है ये हमारे पास बेसिकली किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है x+1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका ये जो सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू -1, इसे हम कहेंगे कि ये रूट ऑफ इक्वेशन है, कि ये ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एनी वैल्यू ऑफ x, ऐसी x की वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास रूट है, इज कॉल्ड रूट। सॉरी, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इज कॉल्ड रूट। और इसी तरह अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो जो होता है वो हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन में, सच दैट कि जब आप इसमें एक्स सब्सटीट्यूट करें तो एफ ऑफ एक्स के आउटकम ज़ीरो आ जाए। तो बेसिकली अगर किसी फंक्शन में आप एक्स पुट करते हैं और उस फंक्शन की आउटकम ज़ीरो के इक्वल आ जाती है, तो ये एक्स जो होता है इसे हम कहते हैं एक्स इज़ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि ये एफ ऑफ एक्स का ज़ीरो है, कि ये एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को इक्वल कर देता है ज़ीरो के। तो ये हमारे पास डिफरेंस है रूट और ज़ीरो में, कि रूट जो है वो आप किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यूज़ अननोन वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें वो हमारे पास रूट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x+1 इज इक्वल्स टू 2, तो x जो इक्वल्स टू 1 है वो रूट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि x इज इक्वल्स टू 1 रूट है यहाँ पे, लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट 0, कि जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1+1 आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है रूट डिफरेंट है। और इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर हम ले लेते हैं x+1, तो इस फंक्शन का ज़ीरो डिफरेंट होगा, इसका ज़ीरो जो है वो -1 है और इस फंक्शन का जो रूट है वो हमारे पास 1 है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें x+1 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का ज़ीरो फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -1। तो आप इस केस में देखें कि आपके पास रूट ऑफ द इक्वेशन और ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन, ज़ीरो ऑफ द फंक्शन जो है वो एक की वैल्यू है। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन नॉन ज़ीरो के इक्वल हो, लाइक जैसे इस केस में x+1 इज इक्वल्स टू 2, तो उस केस में फिर रूट और ज़ीरो जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, क्या आप लोग बता सकते हैं कि अगर मेरे पास इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल्स टू a, तो क्या इसका रूट और ज़ीरो एक ही होंगे या डिफरेंट होंगे? इस इक्वेशन के लिए क्या रूट की वैल्यू और ज़ीरो की वैल्यू एक ही होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² + 1? डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो x² + 1 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका रूट डिफरेंट आएगा और इस फंक्शन का ज़ीरो जो होगा वो हमारे पास डिफरेंट आएगा। अब आ जाते हैं कि बाइसेक्शन मेथड जो बेस्ड है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है क्या। बेटा काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो हमारे पास क्या कहता है? आपको अगर याद हो कैलकुलस में, तो आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जो कि कंटिन्यूस हो इन द इंटरवल ए बी, और w इज द नंबर बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, तो उस केस में बेटा जब आप बात कर लिया करें तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर दिया करें। ओके, तो हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ये था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो और आपके पास इंटरवल हो a to b,
और फंक्शन की वैल्यू हो एफ ऑफ ए पॉइंट पे और एफ ऑफ बी पॉइंट पे, और इन बिटवीन देम एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है डब्ल्यू जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान लाई करती है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू जो है वो एफ ऑफ ए से बड़ी है, सॉरी डब्ल्यू, और एफ ऑफ बी से स्मॉल है, एक ऐसी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में हमारे पास एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन ए एंड बी, कि हमारे पास ए और बी के दरमियान एक सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि आपके पास एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू वैल्यू के। तो ये हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के, कि हर दो फंक्शन की वैल्यूज के दरमियान लाई करने वाली किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है इन द डोमेन कि जिसकी आउटपुट इस पॉइंट के इक्वल होती है। तो अब ये हमें थ्योरम जो है कहता है ये एटलीस्ट वन वैल्यू का जिक्र करता है। तो इसका मतलब कम से कम एक होगी, सम केसेस में एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। तो अब इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए और बी पॉइंट के दरमियान ग्राफ पे एक लाइन ड्रा करूं तो डेफिनेटली वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी जो पॉइंट लाई करता है ए और बी के दरमियान। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहां पे ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक पॉइंट इन डोमेन जरूर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास डोमेन में एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जब भी टू पॉइंट्स हों कनेक्टेड बाय कंटिन्यूस कर्व, वन पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन हो और वन पॉइंट अबव द लाइन हो, तो उस केस में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जो कर्व को इंटरसेक्ट करता है। तो यही थीम जो है इस ये जो कंसेप्ट है इसको हम यूटिलाइज करेंगे टू डेवलप द बाइसेक्शन टेक्निक, कि जब हमारे पास एक पॉइंट बिलो द लाइन हो और एक पॉइंट अबव द लाइन हो तो देयर डज एग्जिस्ट अ पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स द कर्व। अब मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे एटलीस्ट का जिक्र किया गया। तो अब अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, फॉर एग्जांपल इस कर्व को, तो आप देखें कि ये लाइन मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो एटलीस्ट वन का जिक्र करता है, जबकि इस केस में हमारे पास मोर देन वन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हो। अब इस कंसेप्ट को हम देखते हैं कि हम फिर रूट फाइंडिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। कि लेट से मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 0। अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करता हूं और ये फंक्शन को एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है वो इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है ये मेरे पास रूट है या जीरो ऑफ फंक्शन है। कि आप देखें कि अगर आपने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है कि तमाम की तमाम टर्म्स लेफ्ट साइड पे आ गई हैं और राइट साइड पे इक्वल टू जस्ट जीरो है, और इस फंक्शन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट कर लूं और ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उस केस में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें ये कह रहा है कि अगर वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी तो उस सूरत में एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। और अभी हमने डिस्कशन की थी कि वो जो पॉइंट होता है वो हमारे पास रूट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की मदद से इस फंक्शन का 0 या इस इक्वेशन का रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसी कंसेप्ट को देखते हैं थोड़ा सा मजीद एलेबरेटिव वे में, देखते हैं कि हम इसको फिर कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कर्व है एफ ऑफ एक्स और ये मेरे पास है वाई एक्सिस जहाँ पे फंक्शन प्लॉट है और ये एक्स एक्सिस। तो अब आप देखें हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये तो पता लग गया कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पॉइंट कि जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा और वही पॉइंट जो है वो हमारे पास रूट होगा। अब आप देखो कि मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, ये तो ग्राफिकली हो गया।
अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट मेरे पास बिटवीन ले लेता हूँ बी, ये पॉइंट बी है हमारे पास, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ सी। तो अगर आप देखें तो एफ ऑफ ए पे फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है। एफ ऑफ बी पे फंक्शन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। और एफ ऑफ सी पे फंक्शन नेगेटिव है। तो अब आप देखें कि फंक्शन ए पे पॉजिटिव है और बी पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो इट मस्ट क्रॉस 0 समवेयर। तो लाजमी बात है कि इसने एक्स एक्सिस को मीट करना है। तो इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि जब भी फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो उस केस में एक रूट जो है वो इन बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो उस केस में एक रूट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे नज़र आ रहा है कि वन रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। एक रूट जो है वो ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारे पास वन रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन बी एंड सी। तो एक रूट बी और सी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, अगर इन दोनों वैल्यूज की मैं प्रोडक्ट लूं तो ये मेरे पास आ रही है लेस देन 0। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की प्रोडक्ट जो है वो आ रही है लेस देन 0। तो इसका मतलब है एक रूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन ए एंड बी। और इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट लूँ एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी की तो मेरे पास लेस देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन की वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, आप उन एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज की प्रोडक्ट ले लें और वो नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि एक रूट जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट थिंग होगी कि अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो हमारे पास एक रूट एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब बाइसेक्शन मेथड जो है, या जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च मेथड, ये बेसिकली क्या करता है? इसकी अप्रोच ये है कि हमारे पास रूट जो है वो लाई करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, रूट है लाई करता है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो मैं क्या कर लूँ कि ये पॉइंट ए है लेट से, और ये पॉइंट मेरे पास बी है लेट से। तो ए और बी के दरमियान मुझे बाइसेक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये पता चल गया है कि रूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन रूट कहाँ एग्जिस्ट करता है स्टिल ये नहीं पता चला। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इस इंटरवल को छोटा कर लूँ, यानी कि पहले ये ए और बी के दरमियान था, अब मैं इसको यहाँ पे कर लूँ, फिर इसको फर्दर स्मॉल कर लूँ, फिर इसको फर्दर स्मॉल कर लूँ और स्मॉल करते जाएं, तो अल्टीमेटली हम रूट जो है उसकी वैल्यू को अप्रोच कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो विड्थ ऑफ द इंटरवल है, अगर आप इसको रिड्यूस करते जाएं तो अल्टीमेटली ये विड्थ इतनी स्मॉल हो जाएगी कि ये एक्चुअली इटसेल्फ एक रूट के ऊपर लाई करने लग जाएगी। तो यही काम है जो कि बाइनरी या सर्च मेथड या बाइसेक्शन मेथड करता है, कि वो जो इंटरवल जो कि हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो उस इंटरवल को बाइसेक्ट करता रहता है हाफ पार्ट्स में, सच दैट कि वो स्मॉल 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 होते जाएं होते जाएं होते जाएं, अल्टीमेटली कि वो उसी रूट की वैल्यू को अप्रोच कर जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो फिर फॉर्मली हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास वर्क कैसे करता है, कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 0, और फिर हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच कर रही हो, तो उस केस में हमारे पास एक यूनिक रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है। और वो हम रूट फाइंड कर सकते हैं कि उसके इंटरवल्स जो हैं उसको बाइसेक्ट करते जाएं इनटू सब इंटरवल्स एट ईच स्टेप, और फिर वो हाफ फाइंड करें कि जिसमें रूट लाई करता है। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है। लेट्स से मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, सॉरी फॉर के यहाँ पे ड्राइंग को बहुत अच्छी नहीं हो रही। लेट्स से हम ये फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एंड पॉइंट है मेरे पास a और ये वैल्यू है मेरे पास b। तो मुझे पता चल गया है कि फंक्शन a पे पॉजिटिव है, b पे नेगेटिव है, तो देयर एग्जिस्ट अ रूट इन बिटवीन a एंड b। तो आप क्या करें, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, आप a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दें। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, लेट्स से इसे हम कह देते हैं कि ये पॉइंट आ जाएगा p1। तो P1 पॉइंट जो है वो मिडल में लाई करेगा A और B के। लेट से वो पॉइंट आपके पास लाई करता है यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया P1 जिसने A और B इंटरवल को दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। अब एक इंटरवल है आपके पास A टू P और एक इंटरवल है आपके पास P1 टू B। अब आप देखें कि रूट जो है इन दोनों सब इंटरवल में से किसी एक में लाई करेगा। अगर मैं देखूं a पे फंक्शन पॉजिटिव है, p1 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से तो हमें नहीं पता चल रहा कि इसके दरमियान रूट एग्जिस्ट करता है। बट इफ आई लुक एट के रूट पे, तो p1 पे पॉजिटिव है, b पे नेगेटिव है, तो देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन p1 एंड b। तो इसका मतलब है कि क्योंकि मेरे पास f ऑफ p1 और f ऑफ b जो है इसकी प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो देयर एग्जिस्ट अ रूट, यहाँ पे एक रूट एग्जिस्ट करता है बिटवीन P1 एंड B। तो आपका इंटरवल जो है वो हाफ हो गया है फ्रॉम A टू B के बजाय अब हमारा इंटरवल बन गया P1 से लेके B तक। तो इंटरवल की लेंथ स्मॉल हो गई है। अब इसको हम फर्दर स्मॉल कैसे कर सकते हैं, आप अगेन P1 और B का सम करें, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो आपका इंटरवल फर्दर स्मॉल हो जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा P2। तो इसको बाइसेक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा P2। अब हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू P2 पे क्या है। हमें नज़र आ रहा है कि फंक्शन की वैल्यू P2 पे नेगेटिव है। तो अब इंटरवल जो है हमने डिसाइड करना है कि रूट P1 और P2 के दरमियान लाया करता है या P2 और B के दरमियान लाया करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम देखें तो f ऑफ P1 और f ऑफ P2 इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ रही है लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट जो है वो लाई कर रहा है, रूट बिटवीन जो है वो हमारे पास लाई कर रहा है P1 एंड P2 के दरमियान। तो आपका जो इंटरवल है, अब यहाँ पे इस केस में ये वाला इंटरवल जो है वो हम कंसीडर करेंगे और P2 और B के दरमियान जो इंटरवल है वो हमारा निगेट हो जाएगा। फिर हम P1 और P2 का जब हाफ करेंगे तो आप देखें ये एग्जैक्टली वही पॉइंट आ जाएगा। सॉरी, अगर मैं P1 और P2 का हाफ करूं तो P3 जो पॉइंट है जो कि P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, आप देखें ये एग्जैक्टली वो पॉइंट आ गया है जहां पे रूट लाई करता है। तो इसका मतलब है कि f ऑफ P3 पे फंक्शन ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, रेदर देन फंक्शन इटसेल्फ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस मीन्स दैट कि P3 जो है ये हमारे पास जो है वो रूट है। तो इस तरह हम रूट फाइंड कर लेंगे। तो ये टेक्निक है बाइसेक्शन मेथड की कि आप इंटरनल इनिशियल जो आपको इंटरवल गिवन होता है उसको आप हाफ करते रहते हैं, फिर आप जिन दो सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं आपने ये लोकेट करना है कि आपका जो रूट है वो उसमें से किस इंटरवल में लाई करता है। जब आप वो फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने ये देखना होता है कि जो आपने मिड पॉइंट फाइंड किया हुआ है इंटरवल का, वेदर उस पे आपके पास फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो आपके पास रूट बन जाएगा। ओके, तो इसका जो फॉर्मल एल्गोरिदम है वो हमारे पास क्या है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि आप सबसे पहले जो आपके पास लेफ्ट हैंड पॉइंट है वो बिगिन विद के A1 जो है उसको A के इक्वल सेट कर दें, B1 B हो जाएगा, और फिर P1 जो है वो मिड पॉइंट होगा ऑफ A एंड B। तो P1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी A1 प्लस B1 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले आपने चेक करना है कि फंक्शन जो है f ऑफ P1 उसकी वैल्यू क्या है। अगर f ऑफ P1 0 है तो P इज इक्वल टू P1 है और यही हमारा रूट है, वी आर डन। और अगर ऐसा नहीं है कि f ऑफ P1 0 नहीं है तो फिर आपने ये देखना है कि f ऑफ P1 के साइन जो है वो क्या है, क्या वो f ऑफ A1 से मिलता है या f ऑफ B1 से मिलता है। अगर f ऑफ P1 और f ऑफ A1 का सेम साइन है तो उस केस में इन दोनों के दरमियान रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने A2 को सेट कर देना है P1 और B2 को सेट कर देना है B1 एज इट इज, क्योंकि रूट जो है वो लाई करेगा P1 और B1 के दरमियान। और अगर आपके पास f ऑफ P1 और f ऑफ A1 के अपोजिट साइंस हैं
तो उस केस में आपका रूट लाई करेगा बिटवीन A1 एंड P1। तो आपने जो A2 है उसको सेट कर देना है A1 के इक्वल, और B2 जो है उसको अपडेट कर देना है P1 से। तो बेसिकली आप अपने इंटरवल के लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट्स जो हैं उनको अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद आप स्टॉप कहाँ पे करेंगे? आप स्टॉप तब करेंगे कि जब आपके पास एक्चुअल रूट माइनस जो कि आप आइटरेटिव रूट फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान एरर जो है वो वेरी स्मॉल हो जाए, से अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 4। तो आप उस पॉइंट पे आके अपनी जो आइटरेटिव प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देंगे। तो इस केस में आपके पास 4 डेसिमल एक्यूरेट सोल्यूशन डिटरमिन हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली इस आइटरेटिव स्कीम का स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब अगर हम ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली देखना चाहें कि हमारे पास ये कैसे वर्क कर रही है, दो के मैं यही इमेज जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद वो थोड़ा बेटर वे में आपको नज़र आ जाएगा कि इनिशियली आपके पास इंटरवल था A1 से लेके B1, और आप देख सकते हैं कि इंटरवल की लेंथ क्वाइट लार्ज थी। हमने मिड पॉइंट फाइंड किया P1, और हमें ये पता चल गया कि रूट जो है वो A1 और P1 के दरमियान में लाई करता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल हो गया है वो हो गया A2 से लेके B2 तक। और अब आप देखें कि ये पहले जो इंटरवल था उसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ हाफ हो चुकी है। फिर आपने P2 पॉइंट जो है ये फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमें ये पता चल गया है कि रूट जो है वो P2 और P1 के दरमियान लाई करता है। तो आपके पास जो इंटरवल की लेंथ होगी है वो A3 और P3 होगी है। और वंस अगेन अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इंटरवल जो है वो रूट जो है वो लाई करता है बिटवीन P3 एंड B। तो ये हो जाएगा A4 एंड B4, और आपके पास P4 पॉइंट जो है वो फर्दर इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। तो आप देखें ऐसे करते करते आप इतने स्मॉलर इंटरवल पे पहुंच जाएंगे कि अल्टीमेटली आपका लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट यानी कि A और B जो है वो एक्चुअली यही रूट बन जाएगा। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आप स्केल को छोटा करते जाएं, तो ये जो लाइन है पहले आप इसको अप्रोच करेंगे सेंटीमीटर से, फिर और छोटा करते जाएं तो आप इसको मिलीमीटर से अप्रोच करें, फिर और छोटा करते जाएं तो माइक्रोमीटर से। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये आपके लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट लाइक 0.000013, और एक बन जाएगा 0.00014। तो आप देखें अप टू 344 डेसिमल पॉइंट्स तक ये लेफ्ट और राइट हैंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल जो है वो इक्वल आने लग जाएंगे। तो इन सच अ केस फिर वो जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रूट बन जाती है, और उसका फिर हम एरर फाइंड करते हैं, और एरर फाइंड करके देख लेते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर हमारा करेक्ट है। तो अब एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। शो दैट